इतना चीज़ बता चुके थे, अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो पहले, ठीक है। पहले चीज़ तो बताया था डिफिनीशन, परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा पढ़ लिए थे। तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा पढ़े थे कॉस थीटा, तीसरा पढ़े थे टेन थीटा, ये 3 पढ़ लिए थे। फिर इन तीनों का उल्टा पढ़े थे कॉट थीटा, फिर पढ़े थे सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, सबको पढ़ लिए थे। तो हम पढ़े कैसे थे, पहले एक डायग्राम बनाए थे एक छोटा सा, ठीक है। वो P/H B/H अभी साइड में रखना, अभी मत उसको याद करना, ठीक है। ऐसे था, हम बोले थे एक्स एक्सिस है एक्स डैश और ये है वाई एक्सिस वाई डैश, ये है मूल बिंदु ओरिजिन। तब बोले थे कि एक रे है, ऐसे रे, आई रे देखो इतना घूम के ये एंगल बनाया थीटा। तो थीटा के टर्मिनल रे पर, ये टर्मिनल रे पर एक बिंदु लिए थे ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट था एक्स, वाई कोऑर्डिनेट वाई, और जो बिंदु लिए थे उसका ओरिजिन से दूरी था आर। तो ये 3 चीज अगर हमको पता था ना, तो हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बता दिए थे कि साइन थीटा क्या था, थीटा के एंगल थीटा के टर्मिनल रे पर, टर्मिनल रे का मतलब अंतिम किरण, टर्मिनल रे पर किसी भी बिंदु का, वो बिंदु ई रहे चाहे ई रहे उससे मतलब नहीं है, किसी भी एक बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट और जो बिंदु लिए हो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस का रेशियो होता है साइन थीटा। रेशियो का मतलब अनुपात, ठीक है। तो साइन थीटा क्या था, वाई कोऑर्डिनेट बटा आर। फिर बोले तो कॉस थीटा क्या होगा, तो एक्स बटा आर। याद करने का तरीका बता दिए थे कि कॉस का साथी एक्स होता है और साइन का साथी हमेशा वाई होता है, ठीक है। टेन थीटा जो था वाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें आर नहीं आता है। और कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा है, एक्स बटा वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बटा वाई कोऑर्डिनेट। सेक जो होगा वो आर बटा एक्स होगा, एक्स साथी किसका होता है, कॉस का, इसीलिए। और कॉसेक थीटा एक बच गया जो है आर बटा कितना, वाई। इतना पढ़ने के बाद ये भी बोले थे, ये भी बता दिए थे कि मान एंगल जो है, ठीक है, जितना भी एंगल है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं तो सेकेंड में रहेगा, या थर्ड में रहेगा, या फिर फोर्थ में रहेगा। यही 4 क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, चाहे वो किसी मेजरमेंट का हो। जैसे अगर बोलेंगे 375 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, 375 डिग्री। तो देखो यहाँ से एक चक्कर जब लगाओगे तो 360 में और चल दो 15 था 375, ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, समझ गए। 1080 डिग्री बोलेंगे तो फिर वो यहाँ आएगा, 3 चक्कर लगाती, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, 380 1080, 36 तिया 108 होता है, तो 3 चक्कर में 1080 डिग्री बनेगा। अब 1080 में 10 डिग्री और जोड़ दो तो 1090 डिग्री कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो दुनिया का जो भी एंगल है, जितना भी एंगल है, यही 4 में से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा। तो हम जानना चाहते थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव होगा। तो हम बात बता दिए थे कि पहला क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होगा, साइन कॉस टेन ये सब सारा पॉजिटिव। सेकेंड में बोल दिए थे कौन कौन, साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तीसरा में याद कर लो, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। और प्रूफ भी बताया था क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, याद होगा। तो ये दोनों चीज अगर याद है तो जरा कुछ एग्जाम्पल हम लेके लिखते हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी एंगल का बताना है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो सबसे पहले देखो ये एंगल कहाँ का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो भी एंगल रहेगा ना, ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो 90 डिग्री होगा। तो जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहेगा ना, वो 0 से 90 के बीच में रहेगा। उसको ऐसे लिखेगा कि थीटा जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, ऐसे लिखते हैं। थीटा जब 0 से बड़ा और 90 से कम हो, 0 से बड़ा और 90 से कम हो, तो वो कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ऐसा ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, प्रथम चतुर्थांश इसी का है। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा ना, 90 डिग्री और 180 के बीच में होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये 180 होगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो उसको ऐसे करके लिखेगा, किताब में ऐसे ही लिखेगा कि 90 डिग्री से बड़ा, देखो मुंह खुल गया थीटा की तरफ, मतलब थीटा 90 से बड़ा है और 180 से कम है। देखो 180 से कम है, तो 90 और 180 के बीच में रहता है, यानी कि क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल रहेगा तो ऐसा ही होगा। अब थर्ड का जाएगा तो 180 और 270 के बीच में रहेगा,
ठीक है, देख लो 180 और 200। अच्छा सिर्फ एक चक्कर की बात कर रहे हैं, एक चक्कर का। जैसे हम अगर बोले कि पूरा 360 डिग्री चल लो, 360 डिग्री का मैं एक चक्कर हो गया, और उसके बाद बोलते हैं कि फिर 20 डिग्री और चलो, 360 चलो और 20 और चलो, मतलब 380 चलो। तो 380 चलोगे तो वो एंगल कहाँ का होगा? फर्स्ट का होगा। लेकिन फिर ये बात को फॉलो नहीं करेगा, 0 और 90 के बीच में रहता है। हम ये जो लिख रहे हैं वो किसके लिए लिख रहे हैं? जब एंगल जो है एक चक्कर से कम लगा के बना है, एक चक्कर से ज्यादा लगेगा तब फिर ऐसा नहीं फॉलो करेगा। 0 से 90 होगा तब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 360 यहाँ होगा। देखो एक चक्कर 270 हो गया, यहाँ पर जब आएगा तो कई डिग्री? 9 चौक 36। एक बार देखो 90, फिर 2 बार 90, फिर 3 बार 90, फिर कितना? 4 बार, तो 9 चौक 36, 360 डिग्री, एक चक्कर लग गया। फिर देखो यहाँ 90 और जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा? 360 में 90 जोड़ोगे तो कितना होगा? 450। तो एंगल जब 360 और 450 के बीच में रहेगा तब भी वो कहाँ का एंगल होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक चक्कर का बात कर रहे हैं, समझ जाना। ठीक है, तो इसको फिलहाल के लिए मिटा देते हैं। अब बताओ एंगल जब कहाँ का हो? थर्ड क्वाड्रेंट का हो, तो वो कैसा होगा? 180 और 270 के बीच में। तो 180 और 270 के बीच में जब रहेगा ना तो एंगल कहाँ का होगा? थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। और चौथा कि अगर एंगल कहाँ का हो? फोर्थ का हो, तो वो कैसा होगा? 270 से ज्यादा और 360 से कम, तो ये होगा फोर्थ का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो बस ये जान रहे हो तो बस बताओ साइन 15 डिग्री। तो 15 डिग्री किसके बीच में? 0 और 90 के बीच में। 0 और 90 के बीच में, मतलब ये एंगल थीटा कहाँ का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, सारा पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। तो साइन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वैल्यू चाहे जो भी आए, इसका आंसर किस चीज में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, इसका तो ये एंगल बस देखो 60 डिग्री कहाँ का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। 0 से 90 के बीच में, तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो साइन भी पॉजिटिव होगा, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब साइन 85 डिग्री 0-90 के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी लिख दिया पॉजिटिव। 185 डिग्री बताओ कहाँ का एंगल होता है? 185 देखो 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, मतलब ये कहाँ का है? थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा? निगेटिव में आएगा। अच्छा 10th क्लास में लोग वैल्यू याद किए थे साइन कॉस टेन ये सब का, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे कहीं भी निगेटिव नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में निगेटिव होता ही नहीं है। तो अब जब पढ़ोगे तब साइन का वैल्यू क्या पढ़ोगे? निगेटिव ही पढ़ोगे। वहां पढ़ते थे कि साइन थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। आप पढ़ोगे कि साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, ताकि वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, कॉस 300 डिग्री, 300 देखो 360 से कम है, एक चक्कर लगता है तो कितना बनता है? 360। तो 360 से देखो कम है 300। ठीक है, मतलब ये 270 और 360 के बीच में है, फोर्थ में है। फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ऐड शुगर टू कॉफी, याद कर लो। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू जो भी आएगा वो क्या होगा? प्लस में होगा। इसका देख लो कॉस 375 डिग्री, तो 375 डिग्री एंगल कहाँ का है? जो देखो भाई 375 डिग्री 360 से ज्यादा है, 360 से थोड़ा सा ज्यादा है, 15 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट का होगा, फर्स्ट में कॉस सारा पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। इसका 195 कहाँ का है? 180 से ज्यादा है, 270 से कम है, थर्ड में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आए आएगा पॉजिटिव। कॉट 210 कहाँ का है? 180 से ज्यादा है, देखो 180 से 30 ज्यादा है, तो 180 से 30 ज्यादा जो है थर्ड में आएगा। थर्ड में कॉट क्या होता है? tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका वैल्यू पॉजिटिव। इसका बता दो 790, बताओ 2 चक्कर लगेगा तो कई डिग्री होगा? 2 चक्कर लगेगा तो 720 डिग्री। तो 720 से 70 ज्यादा है, 720 से 70 ज्यादा, 90 नहीं ज्यादा है, 70 ज्यादा, तो कहाँ रहेगा? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में से क्या होता है? 100 ऑल पॉजिटिव होता है। फिर 10 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री कहाँ होता है? 90 से ज्यादा, 180 से कम, सेकेंड क्वाड्रेंट का। सेकेंड में 10 क्या होता है?
सेकेंड में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, क्या होता है? निगेटिव होता है। कल हम एक बात बोले थे कि एंगल अगर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री अगर हो तो हम बोले थे कि 0 डिग्री कैसे बनेगा, तो इनिशियल रे भी यही रहेगा, देखो इनिशियल रे भी यही रहेगा और टर्मिनल रे भी यही रहेगा, मतलब नहीं घूमेगा, मतलब 0 डिग्री बनेगा। तो 0 डिग्री पर देखो, 0 डिग्री का जानना चाहते हैं हम साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पे? जब थीटा क्या हो, जब थीटा 0 डिग्री हो तो उस समय साइन कॉस टेन जानना चाहते हैं और इसका उल्टा जानना चाहते हैं, कौन? कॉट। कॉट थीटा लिखे हैं लेकिन कॉट 0 समझना तुम उसको। कॉट थीटा का वैल्यू कब? जब थीटा क्या हो 0, मतलब कॉट 0, फिर क्या सेक 0, देखो कॉस का उल्टा यहाँ लिखे और फिर क्या कॉसेक 0, यही लिखेंगे। हम इसका वैल्यू जानना चाहते थे तो हम बोले थे क्या, हम देखो परिभाषा क्या पढ़े हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब किसी का भी वैल्यू निकालना हो तो पहले ये एंगल जो थीटा है उसका टर्मिनल रे पर एक पॉइंट को मार्क करना, उसका क्या जानना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और जो पॉइंट लिए हो उसका ओरिजिन से दूरी, और फिर परिभाषा लगाना। जैसे साइन थीटा का परिभाषा क्या था, साइन थीटा का परिभाषा था बाई बटा आर, कॉस का एक्स बटा आर और टेन का बाई बटा एक्स, और वैसे ही तीनों का उल्टा कर देंगे। तो देखो अगर 0 डिग्री पर साइन का 0 का निकालना है ना तो पहले ये एंगल का क्या देखना, टर्मिनल रे, अंतिम किरण। तो बताओ 0 का अंतिम किरण यही है, प्रारंभिक किरण भी यही है, अंतिम किरण भी यही है। तो इस पर एक पॉइंट मार्क करो, पॉइंट मार्क कर दिए और इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखो। ये एक्स एक्सिस है, 0 डिग्री का अंतिम किरण किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, तो उस पर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट लोगे, देखो एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होता है ना, एक्स एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होता है सभी इस रूप का होता है, 2,0, 3,0, 4,0, इधर चलो देखो -2,0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है उसका 0 होता है और एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होता है। तो देखो एक पॉइंट हम ले लिए, देखो ले लिए, मान लो कि पॉइंट है 2,0, मान लो, देखो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है ना, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा। अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा, अब ई बिंदु का ओरिजिन से अगर दूरी बोलोगे, दूरी जिसको आर से डिनोट करते थे, तो वो आर बताओ इसी के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसी के बराबर होगा। जैसे ये 2 है तो ये आर भी क्या होगा 2, एकदम कन्फर्म है कि दूरी जो होगा ना, उस बिंदु का दूरी जो होगा वही होगा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का सेम होगा आर। क्यों होगा समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो बताओ अगर साइन 0 लिखोगे, साइन 0, तो परिभाषा लगाओ, साइन थीटा क्या होता है बाई बटा आर। तो देखो बाई कोऑर्डिनेट बटा आर, तो बाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो 0 बटा आर, आर का मतलब 2, तो 0 बटा 2 कितना होगा 0। तो याद कर लो कि साइन थीटा का वैल्यू जब थीटा 0 होता है तो 0 होता है, मतलब साइन 0 0 होता है, ये पढ़े हैं पहले भी, ठीक है। अब कॉस 0 पूछ रहे हैं तो कॉस का परिभाषा लगाओ, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आर एक्स बटा आर। तो एक्स कितना है, देखो एक्स हम 2 लिए हैं तो 2 बटा आर, आर कितना है आर भी 2 है, तो 2 से 2 कट गया, कितना, मतलब अगर ये एक्स होगा ना तो आर का वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, यही बात बोल रहे हैं। अब बताओ टेन क्या होता है, टेन क्या होता है बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट कितना है, बाई कोऑर्डिनेट कितना है 0। अच्छा यहाँ गलत लिख दिया ना, बाई कोऑर्डिनेट बटा कितना होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वहाँ गलत लिखे थे, तो बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 बटा एक्स कितना हो जाएगा 0। जो भी ऊपर में है, ऊपर बाई आता है इसमें, तो जिसमें भी ऊपर में बाई आता है वो 0 हो जाएगा। ऊपर बाई किस में आता है साइन में, देखो साइन में ऊपर 0 और टेन में ऊपर बाई, देखो तो बाई क्या है 0 है, तो साइन और टेन का वैल्यू यहाँ पर का मतलब 0 डिग्री पे क्या होगा 0, सिर्फ 0 पे नहीं, एक चक्कर लगा देंगे 360 डिग्री, उसका भी टर्मिनल रे यहीं आएगा, उस पर भी 0, 2 चक्कर जब लगा दोगे तो फिर उसका भी टर्मिनल रे यहाँ, उस पर भी वैल्यू 0, मतलब साइन 360 डिग्री का भी वैल्यू 0 होगा, साइन 720 डिग्री का भी वैल्यू 0 होगा। वह सारे एंगल का वैल्यू साइन का वैल्यू 0 होगा सारे एंगल पर जिसका टर्मिनल रे यहाँ लाई करे, जिस भी एंगल का अंतिम किरण इस पर लाई करे, किस पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इधर वाले पे, वहां पर 0 होगा। तो जनरल फॉर्म में बाद में चलेंगे, अभी 0 डिग्री पे याद कर लो कि साइन और टेन क्या होगा 0, और कॉस का वैल्यू 1, फिर का वैल्यू बताओ
तो कॉट का परिभाषा पहले बता दो, कॉट का परिभाषा क्या था? कॉट थीटा का वैल्यू था एक्स बटा बाई, यही था ना। तो देखो बाई कहाँ है, देखो नीचे है ना, बाई देखो नीचे है, ठीक है। तो बताओ क्या लिखोगे? एक्स बटा बाई, तो एक्स बटा बाई करोगे तो एक्स बटा जीरो, बटा में जीरो मतलब अनडिफाइंड है। तो कॉट थीटा क्या होता है? अनडिफाइंड, जिसको अपरिभाषित भी बोलते हैं। तो ये अपरिभाषित है, ठीक है। ये ऐसे लिखने का लिख जरूर देते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है। लिखने का लिख देते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या है? अनडिफाइंड है, ठीक है। बस यही याद रखना। ये मत बोला कि कॉट थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी, ऐसे नहीं। कॉट थीटा का वैल्यू अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इन्फिनिटिव नहीं होता है। इन्फिनिटिव का मतलब बहुत बड़ा नंबर, जितना बड़ा सोचो उससे भी बड़ा, ठीक है। तो वो नहीं। सेक थीटा क्या होगा बताओ, परिभाषा बताओ। सेक थीटा का परिभाषा कॉस का उल्टा। तो कॉस का क्या है? एक्स बटा आर, तो ऊपर आर और नीचे एक्स, लेकिन आर और एक्स यहाँ क्या है? सेम है। तो सेक का भी वैल्यू 1। देखो कॉस का वैल्यू 1 तो सेक का भी वैल्यू 1। अब कॉसेक क्या होगा? तो साइन क्या था? बाई बटा आर। तो देखो बाई ऊपर जीरो था, ठीक है, तो साइन जीरो हो गया। लेकिन जब कॉसेक का लिखोगे तो बाई कहाँ आएगा? नीचे आएगा, वो आर बटा बाई होगा। तो आर बटा बाई लिखोगे तो बाई जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या होगा? यह परिभाषित होगा, ये समझे। तो क्या याद रखना कि यहाँ पर मतलब 0 डिग्री पर साइन और टेन 0, कॉस और सेक 1 और टेन और कॉसेक जो होगा अनडिफाइंड, ठीक है। अभी याद रह जाएगा, धैर्य रखना। हम सारे चलेंगे कहाँ तक? एक चक्कर तक चलेंगे, उसके बाद जनरल फॉर्म में लाएंगे। ये 0 डिग्री, यहाँ कितना? 90 डिग्री। देखो ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का देखो इनिशियल रे यहाँ होगा, प्रारंभिक किरण। ये क्या होगा? अंतिम किरण। तो अंतिम किरण पर एक बिंदु ले लो, कौन? ए। बोलो इससे इसका क्या मतलब है? हमको इसका क्या जानना पड़ेगा? साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकालने के लिए अगर हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं, कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, टेन थीटा निकालना चाहते हैं, कॉट निकालना चाहते हैं, सेक निकालना चाहते हैं और कॉसेक निकालना चाहते हैं, सारे एक चीज हम निकालना चाहते हैं, तो बोलो थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो उसका अंतिम किरण कहाँ रहेगा? क्या? पॉजिटिव बाई एक्सिस पे। इसको क्या बोलते हो इधर वाले को? इसको पॉजिटिव बाई एक्सिस, और नीचे को निगेटिव बाई एक्सिस। तो 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है उसका अंतिम किरण जो है वो कहाँ रहेगा? पॉजिटिव बाई एक्सिस पे रहेगा। और हम एक चीज पढ़ रही है कि बाई एक्सिस पर जितना पॉइंट होता है सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये बाई एक्सिस पर जितना भी पॉइंट होगा ना, इस सारे पॉइंट का एक्स क्या होगा? 0 होगा। जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, देखो 0, बाई कोऑर्डिनेट मान लो 1, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 3, मान लो ना, ऐसे है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बाई एक्सिस पर हर पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0। और एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये पॉइंट जो लिए हो ना उसको कुछ नाम दे दो। चलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना? 0, कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं अपने मन से 0, और बाई कोऑर्डिनेट अपने मन से कुछ मान लो, 5 मान लेते हैं। चलो मान लिए 5। ये एक्स कोऑर्डिनेट है 0 और बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। अब बोलो आर किसको बोलते हो? आर बोलते हैं ओरिजिन से जो पॉइंट चुने उसका दूरी। तो ये दूरी कितना होगा बोलो? दूरी वही होगा जो बाई कोऑर्डिनेट है। बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो ये दूरी भी कितना हो जाएगा? 5। मतलब अगर यहाँ पर बाई सिर्फ मान लो ना, तो यहाँ पर आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? एग्जैक्टली बाई के बराबर हो जाएगा। जैसे बाई 5 है तो आर भी 5 होगा, ठीक है। समझ गए बात? अब जरा लिखो जरा कॉस 90। कॉस 90 परिभाषा याद करो। साइन थीटा का परिभाषा क्या था? साइन थीटा का परिभाषा बाई कोऑर्डिनेट बटा आर। बाई कोऑर्डिनेट बटा आर रखो। बाई कोऑर्डिनेट कितना है? बाई कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट है बाई, अब बटा आर। आर कितना है? ठीक है, आर भी बाई के बराबर है, मतलब बाई बटा बाई कितना हो गया? 1। तो साइन 90 1 होता है, ठीक है। चलो कॉस 90, कॉस का परिभाषा याद करो। कॉस थीटा क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट बटा आर। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और ऊपर अगर 0 हो गया और नीचे आर तो कुछ ना कुछ है। जैसे 5 ही ले लो, अगर कंफ्यूजन होता है तो 5 लो। देखो ऊपर में एक्स है, तो एक्स है कितना? देखो 0, तो 0 बटा 5 कितना होगा? 0 हो गया। यहाँ देखो टेन थीटा का परिभाषा क्या था? बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो 5 बटा 0 क्या होगा? 5 बटा 0, नीचे 0 आ गया था, अनडिफाइंड। इन्फिनिटी मत बोलना, क्या होगा?
अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड में इक्वल टू नहीं देना, ऐसे एरो देना, अनडिफाइंड लिख दो या फिर क्या लिखो, अपरिभाषित, यह परिभाषित है, ठीक है। याद हो जाएगा, धैर्य रखना, कुछ भी बात नहीं है। यहाँ कौन अनडिफाइंड हुआ, यहाँ कौन हुआ, लास्ट में जब खत्म हुआ तो एक बार रिवाइंड करेंगे, ठीक है, रिवीजन करेंगे। सुनना, कॉट थीटा क्या होता है, परिभाषा बताओ। एक्स कोऑर्डिनेट बटा वाई कोऑर्डिनेट, तो रखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, ऊपर 0 और नीचे 5, कितना आएगा 0। चलो सेक थीटा, सेक क्या होगा, परिभाषा से, इससे मत चलना, परिभाषा क्या है, आर बटा एक्स, आर बटा एक्स, तो आर कितना है 5, तो 5 बटा 0, बटा में 0 आ गया, मतलब ये क्या है अनडिफाइंड है, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है। आप कॉसेक थीटा आर बटा बाई, ठीक है, आर बटा बाई, देखो आर क्या है 5 और बाई भी क्या है 5, आर और बाई बराबर है तो 1 हो गया, ठीक है, समझ गए। अब ये तो हम 90 डिग्री की बात बोल लिए, अब यहाँ क्या बात बोलेंगे 180 डिग्री का, लेकिन इतना डिटेल अब नहीं चलेंगे, अब डायरेक्ट चलेंगे। जरा सुनना, ये 180 डिग्री जो एंगल होगा 180 डिग्री वो कैसे बनेगा, सोच के देखो। उसका इनिशियल रे ऐसे होगा यहाँ, और अंतिम किरण इधर होगा, देखो ये 180 डिग्री का कौन बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो 180 डिग्री का अंतिम किरण कौन है, तो बोलोगे ये है, ये है अंतिम किरण, यही है ना। 180 डिग्री का प्रारंभिक किरण ही है और अंतिम किरण देखो ये है। तो अंतिम किरण पर एक बिंदु लो, ले लिए, और इस बिंदु का क्या मार्क करना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, और जो बिंदु लियो इसका इससे दूरी, तो ये बिंदु मार्क करो। बताओ ये बिंदु कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कि निगेटिव एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस पर जितना भी बिंदु होता है इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस पर जितना भी बिंदु होगा उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट देखो तो पक्का है 0 है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो निगेटिव में होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव में, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ले लो, ऐसे कुछ कितना -5, नहीं समझे, ई किसका वैल्यू है वाई कोऑर्डिनेट, ई किसका है एक्स कोऑर्डिनेट। अब बताओ आर किसको बोलते हो, आर बोलते हैं ओ से ए का दूरी, और दूरी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ओ से ए का दूरी -5 नहीं होगा बल्कि +5 होगा, नहीं होगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होता है। आर 5 की -5, आर 5 होगा, क्यों होगा 5, मतलब जितना एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट जितना है उसका निगेटिव वैल्यू यहाँ है। -5 का निगेटिव होता है +5, और +5 का निगेटिव होता है -5, मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और आर दोनों एक दूसरे का क्या है निगेटिव है। तो देखो 180 डिग्री जब रहेगा, थीटा जब 180 डिग्री, तब उस समय हम जानना चाहते हैं साइन कॉस टेन सब सारा, देखो उस समय बताओ, बताइए थीटा कितना है 180 डिग्री। तो थीटा का अंतिम किरण देखो, उस पर मौजूद किसी भी पॉइंट का परिभाषा पहले याद करो, साइन का परिभाषा बाई बटा आर। तो देखो बाई कितना है 0, ऊपर में 0, अब बटा नीचे कुछ कितना होगा, ऊपर में 0 हो गया तो 0, नीचे में 0 होता है अनडिफाइंड। चलो नीचे कॉस का परिभाषा, कॉस का परिभाषा होता है एक्स बटा आर। देखो एक्स कितना है -5, और बटा आर, आर कितना है 5, तो -5 बटा 5 कितना होगा -1। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, समय के साथ रटा जाता है पूरा, टेंशन मत लेना। टेन थीटा, टेन थीटा का परिभाषा पहले याद करो, वाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट। देखो लिखोगे वाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कितना है, देखो वाई कोऑर्डिनेट है 0, ऊपर में 0 आ गया, और नीचे में कुछ भी वैल्यू रहे -5 -10, ये पूरा वैल्यू 0, तो टेन थीटा का वैल्यू 0 हो गया। चलो यहाँ कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक 180 का वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ परिभाषा क्या होता है, आर बटा वाई कोऑर्डिनेट, तो आर बटा वाई, देखो वाई नीचे में, वाई नीचे में वो 0 है, तो क्या होगा अनडिफाइंड, तो ये अनडिफाइंड हो गया, ठीक है, हो गया। इसका बता दो सेक का आर बटा एक्स, तो आर बटा एक्स करोगे तो देखो आर कितना है 5 बटा -5, ठीक है, कितना आएगा -1। और कॉट थीटा का वैल्यू एक्स बटा वाई, तो एक्स बटा वाई करोगे तो एक्स कितना है -5 बटा वाई, वाई कितना है 0, तो क्या होगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो अनडिफाइंड में इक्वल टू नहीं लगाते हैं, अनडिफाइंड। हम अभी तक कितने का डिस्कशन किए, एक यहाँ का किए, एक यहाँ का किए, एक यहाँ का किए, 180 का, आप यहाँ का करेंगे 270 डिग्री का, बस कहानी खत्म, ठीक है। तो 270 का जरा सोचना, बोलो इसको पहले रफ कर देते हैं, उसके बाद 270 डिग्री कैसे बनेगा, ये प्रारंभिक किरण है, आइए देखो घूम के यहाँ पहुंचेगा, तो ये कहाँ है, ये अंतिम किरण है, कई डिग्री है 270 डिग्री।
बोलो बोलो 270 डिग्री का अंतिम किरण टर्मिनल रे कहाँ होगा? निगेटिव बाई एक्सिस में, इधर होगा। तो उस पर सबसे पहले एक बिंदु मार्क करो, नाम दो ए। अब इसका क्या जानना है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जो बिंदु लिए उसका मूल बिंदु से दूरी। ये तीन चीज जानोगे तो साइन कॉस्टाइन लिख पाओगे। तो बोलो ये बिंदु एक ले लो, बताओ कहाँ है बिंदु? निगेटिव बाई एक्सिस में, बाई एक्सिस पर है। तो बाई एक्सिस पे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, पढ़ चुके हैं। अब बाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो निगेटिव में होगा। तो बाई कोऑर्डिनेट लो ऐसे -5। देखो ये बिंदु लोगे तो ये बिंदु है कहाँ? निगेटिव बाई एक्सिस में है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0, ताकि बाई एक्सिस पर जहां भी बिंदु लो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। और बाई कोऑर्डिनेट कितना? -5। अब बताओ ये दूरी कितना होगा? ये दूरी r, दूरी कभी निगेटिव होता है, तो दूरी कितना होगा? 5। मतलब यहाँ बाई कोऑर्डिनेट और r दोनों का साइन अपोजिट है, एक है 5 और एक है -5। तो बोलो अगर सोचोगे कि साइन थीटा का वैल्यू जानना है, थीटा कितना है? 270 डिग्री। साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर जानना है टेन थीटा, ये 3 का, फिर जानेंगे कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, सबका जानोगे। तो साइन थीटा देखो, थीटा कहाँ है? 270। तो 270 का अंतिम किरण यहाँ होता है, ठीक है। तो बताओ किसके परिभाषा में एक्स आता है? ऊपर में, ऊपर में किसके परिभाषा में एक्स आता है? एक आता है कॉस में। सोचो ना, देख के क्यों बताते हो तुरंत? दिमाग कहाँ है? ठीक है, सोचो, ठीक है। कॉस में ऊपर में क्या आता है? एक्स बटा आर होता है, और ऊपर में एक्स किस में आता है? कॉट में आता है। तो जिस में ऊपर में एक्स आता है वो 0 हो जाएगा, जिस के परिभाषा पर नीचे में एक्स आता है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझे बात को? ठीक है। तो बताओ किस में जी ऊपर में एक्स आता है? कॉस में, तो ये 0 हो जाएगा। और ऊपर किस में आता है? कॉट में एक्स बटा बाई होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। और नीचे में एक्स किस में आता है? टेन में होता है बाई कोऑर्डिनेट बटा एक्स कोऑर्डिनेट बटा में एक्स, ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। और किस में आता है? सेक में। सेक में देखो क्या होता है? आर बटा एक्स, एक्स क्या है? 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। अब बच गया साइन और कॉसेक। तब बताओ साइन में क्या होता है परिभाषा? बाई कोऑर्डिनेट बटा आर। लेकिन बाई कोऑर्डिनेट और आर का साइन अपोजिट है, वैल्यू तो सेम है। देखो ये बाई है, बाई कोऑर्डिनेट क्या है? -5, और आर क्या है? 5। वैल्यू तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट है, एक प्लस में एक माइनस में। मतलब ये कट पीट के कितना आ जाएगा? -1। इसका भी वैल्यू, इसमें भी तो वही चीज है, आर बटा बाई। समझ गए बात को? अब बोलोगे 360 डिग्री पे सोचो, तो देखो 360 डिग्री पे, 360 डिग्री भी कहाँ रहेगा? यहाँ घूम के यही नहीं आएगा। ये कई डिग्री होगा? 360। तो 360 डिग्री के लिए वही होगा जो 0 डिग्री के लिए था, ठीक है। वापिस से फिर से थोड़ा सा याद दिलाते हैं जरा जल्दी। ये देखो ये कितना है? 0 डिग्री। बोलो 0 डिग्री पे 0 कौन आएगा? तो सोचना, अंतिम किरण इस पे न है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 आएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? बाई कोऑर्डिनेट। तो जिसके परिभाषा में बाई ऊपर में आता है वो क्या होगा? 0 होगा। तो कि ऊपर में किस में आता है बाई? साइन में और टेन में। तो यहाँ पर 0 डिग्री पर साइन थीटा और कौन? टेन थीटा, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? साइन और टेन, इसका वैल्यू 0। याद कर लो। अब जो नीचे में आता है जिसमें बाई, वो अनडिफाइंड होगा। तो नीचे में किस में आता है? एक आएगा उल्टा कॉसेक में और एक कॉट में। कॉसेक या कॉट, इन दोनों का वैल्यू अनडिफाइंड। समझ गए? अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी पॉइंट लोगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट और आर बराबर होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट और आर, एक्स और आर दोनों किस में आता है? कॉस और सेक में। तो दोनों का वैल्यू 1 होगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसका बात हो गया। अब 90 डिग्री पे सोचना, 90 डिग्री पे मतलब अंतिम किरण इस पे रहेगा, तो इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। तो जिसके ऊपर में एक्स आता है वो 0 हो जाएगा। तो ऊपर में किस में आता है? कॉस में और कॉट में ऊपर एक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों का वैल्यू 0 होगा। ये दोनों का उल्टा अनडिफाइंड होगा। इन दोनों का उल्टा माने कॉस का उल्टा कौन? सेक, और टेन का, कॉट का उल्टा कौन? टेन। ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, ठीक है। हो गया। और यहाँ पर साइन थीटा और एगो कॉसेक थीटा, ये दोनों का वैल्यू 1 होगा, 1। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ का बात हो गया, यहाँ का बात हो गया। अब ये इस पर आ जाओ। 180 डिग्री, 180 डिग्री का अंतिम किरण ही है, यही है। इस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? जो बता, कौन सा कोऑर्डिनेट 0? एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई जिसमें ऊपर है वो 0 होगा। तो बाई किस में ऊपर होता है?
साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा और टेन थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पे क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका उल्टा जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। उल्टा कौन? कॉसेक थीटा। और कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैल्यू जो था ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव आ गया था, मतलब आर और एक्स कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट था। मतलब अगर कॉस थीटा निकालोगे और सेक थीटा निकालोगे तो उसका वैल्यू -1 होगा। ठीक है, -1, बस यही बात हम बोले। इस पर देखो ये कितना डिग्री? तो 270 डिग्री। देखो इस पर आएगा वाई एक्सिस पर। अब वाई एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो जिसके परिभाषा में एक्स ऊपर रहता है वो 0 हो जाएगा। तो ऊपर में कौन रहता है? एक कॉस में और एक कॉट में। ये दोनों वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। इसका उल्टा अनडिफाइंड होगा। सेक थीटा और टेन थीटा अनडिफाइंड हो गया। और एक और बचा कौन? साइन और कॉसेक। ये दोनों का वैल्यू यहाँ -1 होगा। ठीक है, तो एक चक्कर में एक ही जगह ऐसा होता है जहां पर साइन और कॉसेक -1 होता है। देख लो, एक ही जगह, सिर्फ कहाँ? 270 डिग्री पे। एक ही जगह होता है जहां कॉस और सेक -1 होता है, यहाँ पर। अब इसको पूरे को याद कैसे करना है? तो देखो ऐसे वाला एंगल जो है ना, ऐसे वाला मतलब ये कई डिग्री? 0। ये कई डिग्री? 180। 0 और 180 डिग्री का अंतिम किरण एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो जिसके ऊपर में 0 आता है वो 0 हो जाएगा, मतलब साइन और टेन 0। तो याद कर लो कि ऐसे वाले पे साइन और टेन 0, रट जाओ इसको ऐसे। ये 0 डिग्री 180 डिग्री, इस पर साइन और टेन 0 होगा, उसका उल्टा अनडिफाइंड होगा। तो उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा कॉसेक और टेन का उल्टा कॉट, अनडिफाइंड। रट जाओ इसे। ऐसे वाले पे साइन और टेन 0, उसका उल्टा अनडिफाइंड। और ऐसे वाले पे ऐसे, मतलब ये कहाँ है? 90 डिग्री। ये कहाँ? 270 डिग्री। इस पर ये बाई एक्सिस है। बाई एक्सिस पर कौन सा 0 होता है? एक्स 0। तो एक्स ऊपर में किस में आता है? कॉस में और कॉट में। तो कॉस कॉट 0 और उसका उल्टा अनडिफाइंड। उसका उल्टा कौन? सेक और टेन अनडिफाइंड। वापिस से फिर से, इस पर कौन 0? सुनो ने, यहां देख रहे हो, साइन और टेन क्या होगा? इस पर 0, उसका उल्टा कौन? कॉसेक और कॉट अनडिफाइंड। इस पर कौन 0? कॉस और कॉट 0 और सेक और टेन अनडिफाइंड। हो गया? बताओ ये क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ 0 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री। ये 0 डिग्री और 180। इस पूरे पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? बाई कोऑर्डिनेट। बाई कोऑर्डिनेट ऊपर किस में आता है? साइन में और टेन में। तो याद कर लो ना कि ऐसे वाले पे साइन और टेन 0 होता है। तो इस 0 डिग्री पर साइन 0, तो 10th क्लास में पढ़े साइन 0 डिग्री बराबर 0। तो साइन 0 और टेन 0 होता है। सिर्फ यहाँ नहीं, इधर भी। तो ये दोनों इधर और इधर, मतलब ऐसे होता है। बाजू फैला दो, साइन 0 और साइन 180 0 और टेन वाला भी 0। ठीक है, समझ गए? तो इस पर साइन और टेन 0 होता है, याद कर लो। और इस पर कौन 0 होगा? इस पर वो सब 0 होगा जिसमें एक्स ऊपर में आता है। बाई कोऑर्डिनेट पे कौन? बाई कोऑर्डिनेट में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स ऊपर में किस में आता है? कॉस में और कॉट में। तो इसमें कॉस और कॉट 0 होगा, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री दोनों पे कॉस और कॉट 0 होगा। और इस पर टेन और साइन और टेन 0 डिग्री और 180 डिग्री पे साइन और टेन 0। और इस पे कौन 0? कॉस और कॉट 0, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री पे कॉस और कॉट 0 होगा। जहां पर इस पर जो वैल्यू 0 हुआ है उसका उल्टा अनडिफाइंड होगा। इस पर 0 कौन कौन हुआ था? इस लाइन पे कौन कौन 0 हुआ था? एक साइन और एक टेन। ये क्या था? 0 था। तो इसका उल्टा जब करोगे ना तो बाई कोऑर्डिनेट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। कौन? कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। किस पर? पूरे एक्स एक्सिस पर, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों की बात हम कर लिए। चलो इस पर कौन 0 हुआ था? कॉस और कॉट। सिंपल सी तो बात है, एक साइन बोल रहे हैं, कॉस बोल रहे हैं। तो इस पर कौन 0 होगा? कॉस और कॉट 0 और उसका उल्टा कौन? सेक और टेन। याद है ना, सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस पूरे लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, क्षैतिज रेखा पर साइन टेन 0 और कॉसेक और कॉट अनडिफाइंड। ये वर्टिकल लाइन जो है उदग्र रेखा, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, उस पर कौन 0? कॉस थीटा 0 और कॉट थीटा 0 और उसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक और कॉट का उल्टा टेन। ये दोनों क्या होगा? अनडिफाइंड। हम बात सिर्फ इसका नहीं किए हैं, यहाँ पर भी हुए हैं, मैंने 90 डिग्री और 270 डिग्री।
इस पूरे लाइन पे कौन जीरो, फिर भूल गए, साइन और टेन जीरो, और उसका उल्टा कौन उल्टा होता है, कॉसेक और कॉट अनडिफाइंड, इस पर कौन जीरो होगा, कॉस और कॉट जीरो, उसका उल्टा कौन, सेक और टेन अनडिफाइंड। अभी जीरो अनडिफाइंड याद हो गया, तब वन वाला याद करो। देखो यहाँ पर कॉस क्या होता है, यहाँ पर कॉस का वैल्यू वन, कॉस थीटा का वैल्यू बोलना है, कॉस थीटा यहाँ वन, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ पर कॉस थीटा वन, माने 0 डिग्री पर कॉस वन होता है, कॉस 0 डिग्री वन, और कॉस 180 डिग्री माइनस वन, और यहाँ पर तो कॉस जीरो होता है, ये तो पहले ही याद करवा दिए थे, कॉस और कॉट यहाँ जीरो, याद हो गया। अब साइन कहाँ होता है, यहाँ पर साइन वन, यहाँ पर साइन थीटा वन, यहाँ पर साइन थीटा माइनस वन, यहाँ पर तो साइन जीरो होता है, ठीक है। अब बोलो अब क्या दिक्कत है, बस ये अब साइन याद हो गया तो इसका उल्टा कॉसेक नहीं याद हो जाएगा, ठीक है। वापिस से फिर से बोलते हैं, बोलो यहाँ क्या है, ये पूरे पे कौन जीरो, इस पर साइन और टेन जीरो, उसका उल्टा कौन, कॉसेक और कॉट अनडिफाइंड, यहाँ पर कौन वन होता है, कॉस थीटा वन, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा वन, यहाँ पर साइन थीटा माइनस वन, एक ही जगह वन और माइनस वन आता है एक चक्कर में, यहाँ पर कॉस थीटा वन, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस वन, यहाँ पर कॉस थीटा जीरो, लेकिन साइन थीटा वन और साइन थीटा माइनस वन, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, बोलो इतना भी नहीं याद हुआ तब तो मुश्किल है। बोलो कुछ फॉर्मूला हम पढ़े हैं, बता दो, ये फॉर्मूला पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पढ़े हैं ऐसा, ये पढ़े हैं, लेकिन देखो साइन स्क्वायर थीटा अब हम पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो मान लो कि अगर साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना हो तो ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर उधर जाकर सबसे पहले रूट में होगा, हो गया, और आगे प्लस माइनस लगाओगे, मतलब साइन थीटा का दो फॉर्मूला निकला, एक प्लस में रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर और एक माइनस में रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर। अभी डिपेंड करेगा कि प्लस वाला ले कि माइनस वाला ले, कौन ले। तो जैसे मान लो कि थीटा जो है, थीटा इस क्वाड्रेंट का एंगल, कहाँ का, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का है तो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, हम थीटा को बोल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट का है, ठीक है। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का है तो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव होगा, तो फॉर्मूला ई वाला लगाना, ई वाला माइनस वाला लगाना, प्लस वाला नहीं लगाना, समझ गए बात, ठीक है। तो इसका हम यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है, आगे यूज करेंगे, समझ गया। चलो बताना जरा इधर, देखो रेडियन की बात करते हैं, रेडियन, डिग्री का बात नहीं करेंगे। चलो ये जीरो रेडियन, जीरो रेडियन, ठीक है। ये 90 डिग्री जो होता है वो पाई बटा 2 रेडियन, 90 डिग्री का मतलब एक बार पाई बटा 2, बता चुके थे 90 डिग्री मतलब पाई बटा 2 रेडियन। चलो पाई बटा 2 रेडियन, ठीक है। यहाँ जो होगा वो कई बार पाई बटा 2 होगा, एक बार 90 और फिर एक बार और 90, तो कई बार पाई बटा 2, 2 बार पाई बटा 2, जिसको डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हैं, लेकिन देखो एक बार पाई बटा 2, एक 90 हो गया, फिर पाई बटा 2 का मतलब 90 डिग्री, और एक बार फिर से पाई बटा 2, तो यहाँ नहीं आ जाएंगे, यहाँ से घूम रहे हैं हम, यहाँ से घूम के यहाँ आए, तो कितना पाई बटा 2 हुआ, 2 बार पाई बटा 2, समझ गए कि नहीं। अगर एंगल यहाँ आएगा, देखो यहाँ पर अगर एंगल यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए तो कई बार पाई बटा 2, 3 बार पाई बटा 2, तो इसको लिखेंगे 3 पाई बटा 2, मतलब 3 बार 90 मतलब 270 डिग्री, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल को हम एक चक्कर तक सीमित नहीं रखेंगे, हम बड़ा बड़ा एंगल तक जाएंगे, इसीलिए। बताओ यहाँ तक आओगे तो कई बार घूमोगे, 90, एक बार, 2 बार, 3 बार, फिर 4 बार, मतलब ये कितना होगा, 4 बार 90 हो गया, सही। अब यहाँ तक आओगे, फिर से ऐसे घूमे एक चक्कर और फिर यहाँ आए, कई बार 90, 5 बार 90, उसको क्या लिखोगे, 5 बार पाई बटा 2, ठीक है। फिर बताओ मान लो यहाँ से घूम के यहाँ आ गए, यहाँ बोलो कई बार, 6 बार 90, 6 पाई बटा 2। एक जनरल इक्वेशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लास्ट में, ठीक है। तो वो समझ में तभी आएगा जब ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए गौर से देखना, शुरुआत में काम नहीं देता है। अब बताओ यहाँ से आए, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, बोलो अब जब तक नहीं बोलोगे नहीं रुकेंगे।
यहाँ, यहाँ, बस इतना देखने के लिए काफ़ी। अब जरा एक चीज़ जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ देखना, यहाँ पाई बटा 2 छोड़ना, पाई बटा 2 छोड़ के यहाँ जो बचा है, पहले ऐसा करो ना, काट लो इसको, कटता है तो देखो ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा? पाई। मिटा देते हैं, सिर्फ पाई लिख देते हैं, समझ जाना। फिर इसको काटोगे कितना? 3 बार पाई, 3 पाई, ठीक है। इसको मिटाओ, 5 पाई, बोलो इसको 7 पाई। गौर से देखना, यहाँ कौन कौन एंगल आ सकता है, मतलब किस किस एंगल का अंतिम किरण इस पे रहेगा, किस एंगल पे? 180 डिग्री पे, मतलब पाई रेडियन पे। और किस पे? 3 पाई रेडियन जो एंगल होगा उसका भी अंतिम किरण यही आएगा, नहीं समझे? 5 पाई जो एंगल आएगा उसका भी अंतिम किरण यही रहेगा, किस पर? निगेटिव बाई एक्सिस पर। देखो ये निगेटिव बाई एक्सिस नहीं दिख रहा है, ठीक है। और कौन होगा? 7 पाई। और कौन होगा? 9 पाई। फिर क्या होगा? 11 पाई। और क्या होगा? 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, सब यहीं पर आएगा। यहाँ पर कौन कौन आएगा? 0 रेडियन, 0 डिग्री ना, 0 रेडियन। बोलो काटो, कितना बचेगा? 2 पाई। देखो 2 पाई हो गया। फिर कितना है? 4 पाई। फिर एक बात तो समझ में आ रहा है कि पाई में जो भी नंबर गुना है ना वो सम संख्या है। ये पाई में जो गुना संख्या है वो कैसा है? सम संख्या है। इसमें जो पाई गुना है वो विषम संख्या है। देखो ना, यहाँ 1 है, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई। अगर ये दोनों एंगल को एक साथ बोलना है, हम बोलेंगे वैसा एंगल बोलो जो एक्स एक्सिस पर है, वैसा एंगल बोलो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है या निगेटिव एक्स एक्सिस पर है, लेकिन है एक्स एक्सिस पर। उसको जनरल रूप में बोलना है तो तुम बोलना है इस रूप का है, एन पाई। एन पाई के रूप का जो भी एंगल होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, पाई में कुछ गुना है, ये गुना कौन कौन है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वो -1, -2, -3 भी हो सकता है। तब मतलब एन में जो भी पूर्णांक गुना रहेगा, इंटीजर गुना रहेगा, वो एंगल या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, ठीक है। नहीं समझे बात? थीटा जब किस रूप का होगा? एन गुना पाई के रूप का होगा। जब भी थीटा एन गुना पाई के रूप का होगा तो वो इस पर आएगा, इस पर, या तो इधर या तो इधर। अब देखो एन जब सम संख्या रहेगा, एन जब सम संख्या रहेगा, सम का मतलब 0, 2, 4, 6 तो इधर आएगा। एन जब विषम रहेगा तो इधर आएगा, ठीक है। देखो ना, एन के पाई के साथ क्या गुना है? 1। समझ गए बात को ना? ये दोनों एंगल को अगर एक साथ बोलना है, दोनों एंगल को, मतलब इधर का भी एंगल शामिल हो जाए और इधर का भी एंगल, तो जनरलाइज रूप में ऐसे ही बोलना कि थीटा क्या है? एन पाई। लेकिन ई वाला एंगल जब बोलना है, ई वाला, तो ये ऐसे बोलना, फिर पाई में क्या गुना है? सम संख्या। और सम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं 2m से, ठीक है। मतलब इधर का जो भी एंगल है वो इसी रूप का है, 2m गुना पाई। और इधर का जो भी एंगल है वो विषम संख्या है, मतलब 2m + 1 गुना पाई, इस रूप का एंगल है। ये दोनों एंगल को एक साथ अगर बोलना है, एन पाई। एन पाई का मतलब एंगल जिसका अंतिम किरण एक्स एक्सिस पर हो, एंगल जिसका अंतिम किरण किस पर हो? एक्स एक्सिस। तो जरा बता दो इस पर कौन कौन 0 होता था? tan और sin 0। तो ये बात अब याद कर लेंगे हम कि जब थीटा किस रूप का हो? एन पाई। एन पाई के रूप का एंगल कहाँ का होता है? या तो यहाँ का या तो यहाँ का। वो डिपेंड करेगा कि एन क्या है। एन अगर सम संख्या है तो यहाँ का, एन अगर विषम संख्या है तो यहाँ का। लेकिन जो भी एंगल इस रूप का होगा वहाँ पर साइन थीटा और tan थीटा क्या होगा? 0 होगा। और उसका उल्टा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं आया? हम बोलेंगे यहाँ का एंगल किस रूप का होगा, तो बोलना पाई में सम संख्या गुना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसको क्या बोलोगे? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, विषम गुणज है पाई का, ठीक है। अब बोलेंगे पाई का गुणज है तो वो एंगल कहाँ का आएगा? एक्स एक्सिस पर का, चाहे यहाँ का चाहे तो यहाँ का। अब जरा इस पर एंगल गौर करो, देखो इस बार ये π/2 में कई गुना है? 1। π/2 में यहाँ 3, फिर π/2 में यहाँ 5, फिर π/2 में 7। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे आएगा। मतलब π/2 में कैसा नंबर गुना है? विषम गुणज है। अगर ये दोनों एंगल को एक साथ बोलना है, इधर वाला भी एंगल आ जाए सारा, इधर वाला भी एंगल सारा आ जाए, तो फिर ऐसे बोलेंगे, ऐसे। π/2 में कैसा संख्या गुना है? विषम संख्या। विषम संख्या को डिनोट करते हैं 2n + 1 से। तो इस रूप का जो एंगल रहेगा वो कहाँ लाई करेगा? वर्टिकल लाइन पर, या तो यहाँ या तो यहाँ।
अब बोलोगे कि विषम संख्या तो ये है, एक है, जबकि 3 यहाँ आ गया, 5 है, 7 आ गया। विषम संख्या 2 प्रकार का होता है 4 के अनुसार। 4 के अनुसार विषम संख्या 2 प्रकार का, 2 के अनुसार विषम संख्या 1 प्रकार का। 2 के अनुसार देखो, 2 के अनुसार 2m के रूप का जो भी नंबर रहेगा वो इवन सम, अब विषम जो रहेगा वो कितना 2m + 1, ये 2 के अनुसार। लेकिन अगर 4 के अनुसार बात करोगे ना तो विषम संख्या 2 प्रकार का, एक वैसा विषम संख्या, वैसा ऑड नंबर जिसको 4 से भाग दो तो 1 बचे रिमाइंडर शेषफल, और एक वैसा जिसको 4 से भाग दो तो 3 बचे। देखो इसमें 4 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देखो इसमें 4 से भाग दो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखो 4 से भाग दो कितना बचेगा, 4 तिया 12, 1 बचेगा। इसमें 4 से भाग दो कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब π/2 में वैसा नंबर, वैसा विषम संख्या गुना रहे जो 4 से भाग देने पे 3 बचे तो वो एंगल यहाँ रहेगा, और 4 से भाग देने पर 1, 5, 9, 13 ये सबको भाग दोगे 4 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इधर को अगर जनरल रूप में लिखना है इस सारे एंगल को ना तो ऐसे लिखेंगे 4m + 1 गुना π/2। इसका मतलब हुआ 4 से भाग देने पे 1 बच रहा है, वैसा संख्या π/2 में गुना है। और इसमें कैसा नंबर एंगल है 4m + 3 गुना π/2। विषम संख्या 2 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का, एक 4 से भाग देने पे 1 बचे और एक 4 से भाग देने पे 3 बचे। तो 4 से भाग देने पे जो 1 बच रहा है वो इधर है, और 4 से भाग देने पे 3 बच रहा है वो इधर है। ठीक है, वापिस से बोल रहे हैं, इस पर जो एंगल होगा, इस पर जो एंगल होगा वो किस रूप का होगा, इस पर जो एंगल होगा वो किस रूप का होगा, n पाई के रूप का, n पाई के रूप का। इस पर जो एंगल होगा वो किस रूप का होगा, 2n + 1 गुना π/2 होगा। इसमें 2 प्रकार का नंबर है। ये कैसा संख्या है बताओ, ये कैसा संख्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या 2 प्रकार का होता है, एक 4 से भाग देने पे 1 बचे और एक 4 से भाग देने पे 3 बचे। ठीक है, नहीं समझो। इस पर जो एंगल है पूरा एंगल बोलना है, इधर का भी सारा एंगल आ जाए, इधर का भी एंगल आ जाए, ऐसे बोलना। ठीक है, इसमें 2 प्रकार का है। फिर वापिस इसमें कैसा है, जब n सम हो तब, मतलब ये 2m गुने पाई, एक है जब 2m + 1 गुने पाई, ऐसा हो। ठीक है, अगर समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ठीक है समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लेना। इस पर कौन कौन अनडिफाइंड हुआ था जो बता दो, अनडिफाइंड कौन कौन हुआ था, सेक और टेन। और इधर का जो भी एंगल होता है वो किस रूप का होता है, 2n + 1 गुने π/2। तो याद क्या रखना है, 2 बात याद रखना है, पूरा मिटाते हैं और उस चीज़ को रट के याद करके आना घर में। जब थीटा बराबर क्या हो n पाई, तब कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा अपरिभाषित होता है। पहली बात। अभी क्या बात बोले, थीटा n पाई का मतलब कहाँ पर, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। तो इस पर कौन अनडिफाइंड होता था, कॉसेक और कॉट। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ पाई पे थीटा जब क्या हो, पाई का मल्टीपल हो, पाई में कुछ गुना हो, तो वहाँ पर कॉसेक और कॉट अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पर इस वाले लाइन पर मतलब थीटा कैसा हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, π/2 में कोई विषम संख्या गुना हो, तब कौन सा, सेक थीटा और टेन थीटा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इन दोनों बात को याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर कौन अनडिफाइंड, कॉसेक और कॉट। यहाँ पर कौन अनडिफाइंड, सेक और टेन। यहाँ पर वाला जो एंगल किस रूप का होता है, n पाई के रूप का। n पाई में दोनों आ गया, इधर वाला भी इधर वाला भी। और इधर वाला जो एंगल है किस रूप का रहता है, 2n + 1 π/2। π/2 में कोई विषम संख्या गुना है, 7 गुना π/2, 9 गुना π/2, तो उस पर सेक और टेन अनडिफाइंड होता है। ये 2 बात याद करना। बाकी अगर समझ में आया आज का था अच्छा, नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है।